वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराज ऑफिशियल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम कुछ महत्वपूर्ण संविधान के जो सभी अनुच्छेद हैं दोस्तों उनके बारे में बताने वाले हैं। बहुत ही यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना लास्ट तक फ्रेंड्स। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें 30 संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि पूरे भारत में इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन माने जाते हैं दोस्तों, और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए जो हमारा एसएससी जीडी का जो पेपर होने वाला है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तैयारी करते रहिएगा दोस्तों, किस्मत कभी पलट सकता है। तो इसलिए इस वीडियो के एक बार लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ से दोस्तों। प्रश्न नंबर देखिए एक क्या कह रहा है, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक प्रश्न नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान के जनक है दोस्तों कौन है। जो भारतीय संविधान के जनक है हमारे वो कौन। तो देखिए जो भारत के संविधान है दोस्तों, हमारे भारत के संविधान को रचा था दोस्तों हमारे भीमराव अम्बेडकर हैं दोस्तों। कौन है दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर हमारे भारत के संविधान जनक माने जाते हैं दोस्तों। इन्होंने भारत के संविधान को रचा था दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर दूसरा ये कह रहा है फ्रेंड्स कि हमारा जो भारत में कुल कितने संविधान हैं बताइए। पूरे भारत में, पूरे इंडिया में कुल कितने संविधान हैं दोस्तों, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारे पूरे भारत में संविधानों की संख्या दोस्तों हमारे हैं 395 अनुच्छेद हैं और 12 जो अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। 395 अनुच्छेद और 12 सूचियाँ हैं दोस्तों। चलिए फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है देखिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है हमारा कि कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत हमारा, तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को दोस्तों राजकीय भाषा घोषित किया गया। तो देखिए जो हमारे अनुच्छेद हैं दोस्तों हमारे 343I, जो हमारा अनुच्छेद है दोस्तों 343I के तहत हमारा अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय माना गया दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 ये कह रहा है हमारा संविधान निर्माण में जो कितने सदस्य थे, पूरे संविधान को बनाने में कुल कितने लोग थे, कितने सदस्य थे दोस्तों। तो देखिए जो पूरे संविधान को रचा था दोस्तों, उसमें 229 लोग लगे थे दोस्तों। कौन कितने थे, 229 लोग इसमें शामिल थे दोस्तों संविधान को बनाने में। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 ये कह रहा है फ्रेंड्स कि दुनिया का सबसे अच्छा संविधान किसका, बताइए। पूरे दुनिया का, पूरे संसार का, विश्व का संविधान किसका अच्छा है दोस्तों। तो देखिए भारत का संविधान सबसे अच्छा माना जाता है दोस्तों। इसका जो भारत का संविधान सबसे अच्छा माना जाता है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान। याद चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए प्रश्न नंबर 6वां क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 6वां ये कह रहा है दोस्तों हमारा संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा है, बताइए। संविधान के पूरे बुक के अंतिम लास्ट पेज पर किसका नाम लिखा है दोस्तों। तो देखिए पूरे संविधान के अंतिम पेज पर दोस्तों हमारा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम लिखा है। किसका नाम लिखा है दोस्तों, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम लिखा है, संविधान के अंतिम पेज पर लिखा है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है देखिएगा, मूल अधिकार कितने हैं, अब तो बताए मूल अधिकार कितने हैं दोस्तों, ये बताइएगा एक बार। तो दोस्तों जो मूल अधिकार हैं दोस्तों हमारे 7 हैं। कितने हैं दोस्तों, 7 हमारे मूल अधिकार माने जाते हैं दोस्तों। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 ये कह रहा है संविधान में जो कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों। पूरे संविधान में हमारा 448 अनुच्छेद हैं दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। प्रश्न नंबर ये कह रहा है दोस्तों हमारा संविधान में कितने फ़ोटो हैं, बताइए। पूरे संविधान में कितनी फ़ोटो, तो कुल हमारे 22 फ़ोटो हैं दोस्तों। कुल कितने चित्र हैं, 22 चित्र हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 ये कह रहा है हमारा कि किन देशों ने संविधान लिखा है, बताइए। कितने देशों ने संविधान लिखा है, कितने देशों ने है संविधान को रचा है दोस्तों। तो करीब 60 देशों ने हमारा संविधान को लिखा है दोस्तों। 7 देशों में संविधान की लागत चल रही है दोस्तों। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, टिक के लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 ये कह रहा है हमारा कि वर्तमान समय में कुल कितने अनुच्छेद, जब भी वर्तमान समय में दोस्तों कितने अनुच्छेद लागू हैं फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है कोई।
तो हमारे अभी ऑलरेडी हमारे जो लागू हैं दोस्तों लगभग 395 अनुच्छेद इस समय लागू हैं दोस्तों। कितने? 395 अनुच्छेद लागू हैं फ्रेंड्स। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न नंबर 13 ये कह रहा है हमारा, भारत के संविधान में कितने देशों से लिया गया कि भारत के संविधान में कितने देशों से लिया गया? तो करीब 10 देशों से ज़्यादा देशों से लिया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, करीब 10 से ज़्यादा देशों से लिया गया दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहे हैं देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है जो संविधान को कहाँ रखा गया था, बताइए संविधान की बुक को कहाँ रखा गया था दोस्तों। तो संविधान की जो बुक है दोस्तों उसको पहली बार जो रखा गया था ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया था। ग्वालियर के सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया था दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न नंबर 15 ये कह रहा है हमारा, संविधान के पहले जो पन्ने पर किसका फ़ोटो, बताइए संविधान के पहले पन्ने पर किसका फ़ोटो है। तो संविधान के पहले पन्ने पर दोस्तों भगवान राम का फ़ोटो है। किसका फ़ोटो है दोस्तों? राम जी का फ़ोटो, श्री राम का फ़ोटो है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। 16 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है देखिएगा। 16 ये कह रहा है दोस्तों, संविधान सभा की पहली महिला कौन थी, बताइए संविधान सभा की जो पहली महिला थी कौन थी दोस्तों। तो संविधान की सभा की जो पहली महिला थी दोस्तों सरोजनी नायडू थी। कौन थी दोस्तों? सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार टिक कर लीजिएगा। चलिए 17 नंबर क्या कह रहे हैं देखते हैं। 17 नंबर ये कह रहा है दोस्तों हमारा, सबसे कठोर संविधान कहाँ है, सबसे जो कड़ा शासन संविधान कहाँ है दोस्तों। तो अमेरिका का सबसे कड़ा शासन दोस्तों अमेरिका का, सबसे कठोर संविधान हमारा अमेरिका का माना जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहे हैं देखते हैं। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर जो 18 कह रहा है दोस्तों हमारा, वो क्या कह रहा है, सबसे छोटा संविधान वाला देश कौन सा, बताइए सबसे छोटा संविधान माना जाता है दोस्तों कौन सा है दोस्तों। तो हमारा मोनाको है। कौन सा दोस्तों? मोनाको इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। 19 क्या कह रहा है देखते हैं फ्रेंड्स। 19 नंबर ये कह रहा है हमारा, भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है। पूरे भारत का सबसे बड़ा कानून है दोस्तों हमारा संविधान। संविधान ही माना जाता है सबसे बड़ा कानून दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर संविधान हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा एक बार। भारत का जो सबसे बड़ा कानून है दोस्तों हमारा संविधान माना जाता है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। 20 क्या कह रहा है देखिएगा। 20 कह रहा है हमारा, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, बताइए संविधान पर जो हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति दोस्तों हमारा जवाहरलाल नेहरू थे। श्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। संविधान पर पहला हस्ताक्षर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, बताइए ये संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो हमारे संविधान सभा के जो अध्यक्ष है दोस्तों हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है दोस्तों, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके संविधान सभा के अध्यक्ष माने जाते हैं दोस्तों। चलिए फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न नंबर 22 ये कह रहा है दोस्तों, जो भारत में कुल कितने धाराएं, भारत में जो धाराएं हैं दोस्तों कितनी हैं। तो भारत में टोटल 448 धाराएं मानी जाती हैं दोस्तों जिन पर लागू होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 448 हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है देखिएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान पूरा कब हुआ, संविधान पूरा कब हुआ दोस्तों। संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 में कंप्लीट हो गया था दोस्तों, और लागू हमारा 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था दोस्तों। तो हमारा कंप्लीट कब हुआ, 26 नवंबर 1949 में, और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया था फ्रेंड। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर जो 24 है दोस्तों हमारा 24 है दोस्तों, ये कह रहा है संविधान के बिना देश कौन सा है, बताइए पूरे संविधान जहाँ नहीं लागू है वहाँ उसका देश का नाम क्या है दोस्तों। तो देखिए जहाँ पर संविधान लागू नहीं हो देश का नाम है दोस्तों न्यूजीलैंड, इजराइल, कनाडा और सऊदी अरब। ये अन्य देशों में हमारा संविधान लागू नहीं होता दोस्तों। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 25 नंबर क्या कह रहे हैं देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है दोस्तों हमारा, संविधान सभा की कितनी बैठक हुई है, बताइए पूरे संविधान सभा की बैठकें कितनी हुई दोस्तों। तो टोटल 166 बैठकें हुई दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 166 इसमें बैठकें हुई। चलिए प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहे हैं देखते हैं।
प्रश्न नंबर 26 क्या है दोस्तों हमारा, दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति कौन है बताइए। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति कौन। चलिए फ्रेंड, जो कि हमारे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति माने जाते हैं दोस्तों, हमारे डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति यहीं थे दोस्तों। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहे हैं देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 ये कह रहा है फ्रेंड्स हमारा कि संविधान सभा के जो सचिव हैं दोस्तों कौन है। पूरे संविधान सभा के सचिव कौन है दोस्तों? तो हमारे दोस्तों संविधान सभा के जो सचिव हैं दोस्तों हमारे कौन माने जाते हैं? HVR अयंकर। कौन माने जाते हैं दोस्तों? HVR अयंकर माने जाते हैं दोस्तों। अब इसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, टिक कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 ये कह रहा है फ्रेंड्स कि हमारा जो संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी बताइए। पूरे संविधान सभा में हमारी मुस्लिम महिला कौन सी स्थापित थी दोस्तों? तो संविधान सभा में जो मुस्लिम महिला थी दोस्तों हमारे बेगम कदसिया एजाज रसूल थी। कौन सी दोस्तों? बेगम कदसिया एजाज रसूल थी। पूरे संविधान सभा में ये सम्मिलित थी दोस्तों, महिला मुस्लिम थी जो कि। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स हमारा कि संविधान किस भाषा में लिखा गया। तो देखिए संविधान जो है हमारा दोस्तों हमारा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया दोस्तों। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न नंबर 30 ये कह रहा है दोस्तों संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन। संविधान में जो सबसे शक्तिशाली हैं दोस्तों हमारे वो प्रधानमंत्री माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? इससे ऊपर का पद कोई नहीं है, हमारे संविधान में ये लिखा है दोस्तों। तो संविधान के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री जो कि सबसे बड़े माने जाते हैं दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 ये कह रहा है फ्रेंड्स कि विश्व का सबसे लचीला संविधान कौन सा है बताइए। विश्व का जो सबसे लचीला संविधान है दोस्तों ब्रिटेन का संविधान है। ब्रिटेन का संविधान है दोस्तों, जी हाँ ब्रिटेन का संविधान है। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 32 ये कह रहा है फ्रेंड्स कि जब हमारा भारतीय संविधान में कितने भाग होते हैं बताइए। जो भारतीय संविधान में हमारे दोस्तों 25 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्तों? 25। टिक कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है देखिएगा फ्रेंड, जो पहला संविधान दिवस कब मनाया जाता है बताइए। पहला जो संविधान दिवस मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, जो विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश है दोस्तों। पूरे विश्व का जो एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश कौन सा है? तो पूरे विश्व का जो एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश है हमारा नेपाल है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? नेपाल। तो चलिए दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसी तरह के वीडियो हम रोज़ लाते हैं दोस्तों। अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए दोस्तों। बहुत ही इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माने जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज हम वीडियो इसी जैसे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो कल लेकर आएंगे दोस्तों। इसके लिए जय हिंद, वंदे मातरम।